हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभ्यास 6 से कक्षा 7 गणित। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 6। आदर्श, डेविड और हमीद। आदर्श को हम ए से दिखाएंगे, डेविड को हम डी से दिखाएंगे और हमीद को हम एच से दिखाएंगे। प्रश्न में दिया है आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। तो यहाँ पे आदर्श का भार प्लस डेविड का भार प्लस हमीद का भार ये मिला करके हो जाएगा 44 किलोग्राम। आगे कहा है यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि इन तीनों में डेविड का भार जो है सबसे अधिक है। तो यहाँ पे डेविड के भार को हम मान लेंगे x। इसके बाद ये जो आदर्श है, आदर्श से डेविड जो है 1.3 किलोग्राम भार अधिक है। तो यहाँ पे ये कम हो जाएगा, तो x माइनस 1.3 किलोग्राम भार ये हो जाएगा आदर्श का। और ये जो हमीद है, हमीद से 2.1 किलोग्राम अधिक भार डेविड का है। तो यहाँ क्या करेंगे, x में से माइनस कर देंगे 2.1 किलोग्राम। तो यहाँ पे इन तीनों का जो भार है 44 किलोग्राम हमको दे दिया है। तो यहाँ से हम समीकरण बना सकते हैं x माइनस 1.3 ब्रैकेट में प्लस x प्लस x माइनस 2.1 ब्रैकेट में, यानी ये आदर्श का भार है, ये डेविड का भार है और ये हमीद का भार है। तीनों के भारों को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44 किलोग्राम। ये बन गया हमारा समीकरण। इसे हल करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो x माइनस 1.3 प्लस में x माइनस 2.1 बराबर 44। 1x 2x ये हो जाएगा 3x, जोड़ेंगे तो 3x और यहाँ पे हमारे पास माइनस का है 1.3 और फिर है 2.1, दोनों को जोड़ेंगे तो 3×1 4, 0.21 3, 3.4 आएगा माइनस का 3.4 बराबर है 44। अब 3.4 का पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर 44 प्लस 3.4, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 44 और इस तरफ कुछ है नहीं तो 0 है, फिर है 3.4 ऐड करेंगे तो 0.4 और इधर 4 3 7 और ये 4 47.4 आया है। तो ये 3x बराबर 47.4। अब इसके आगे x यहीं रहेगा बराबर 47.4, 3 इसके बट्टे में आ जाएगा। 3 से इसे हम काट सकते हैं, 3 एकम 3 हर में हो जाएगा, अंश में 3 एकम 3 1 बचेगा, 3 पंजे 15 2 बचेगा, 24 हो जाएगा और 3 8 24 यानी कि 15.8। तो यहाँ पे x का जो मान आया है वो 15.8 आया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेविड का भार हमने यहाँ पे माना है x, ये डेविड का है, x माना है। तो यहाँ लिखेंगे x किलोग्राम बराबर x क्या है 15.8, तो 15.8 किलोग्राम डेविड का भार है। अब निकालेंगे आदर्श का।
आदर्श का भार ये है, आदर्श का x माइनस 1.3, x माइनस 1.3 kg बराबर x का मान कितना आया है 15.8, तो यहाँ रखेंगे 15.8 और माइनस 1.3, जब करेंगे रफ में कर लेते हैं 15.8 और माइनस करेंगे 1.3, तो 8 में से 3 गया 5 और 5 में से 1 गया 4, 14.5, तो ये आया है 14.5 किलोग्राम। आदर्श का जो भार है वो 14.5 किलोग्राम है। अब आता है आखिरी में हमीद का भार। हमीद का भार, हमीद का भार यहाँ पे हमने माना है x माइनस 2.1 किलोग्राम, तो x माइनस 2.1 किलोग्राम। x का मान रखेंगे 15.8, तो 15.8 माइनस 2.1 घटाएंगे रफ में 15.8 और माइनस करेंगे 2.1, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 13.7, तो यहाँ पे हमीद का जो भार है वह आया है 13.7 किलोग्राम। यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 7, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 7, माना इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x, तब संख्या हमारी क्या बनेगी? तब संख्या बराबर, यहाँ पे संख्या बनेगी 10x प्लस y। दहाई में 10 का गुणा होता है, तो यहाँ पे दहाई का अंक क्या है? x है, तो इसमें 10 का गुणा हो जाएगा, तो 10x प्लस y। ठीक है, तो ये हमारी है मूल संख्या और यही हमें लास्ट में फाइंड करना है। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे ये कहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है और अंक क्या है? y और x। इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 4 आता है, ये बोल रहा है, तो हम करेंगे x प्लस y बराबर 4। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दोबारा कहा है यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, यानी कि दहाई का अंक क्या है? x है, दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाना है। दहाई का अंक ये हो गया x माइनस और इकाई का अंक क्या है? y, तो x माइनस y और शेष आएगा 2, तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 4 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 बराबर y से y कट जाएगा, प्लस माइनस में है, और x कितना हो जाएगा? 2x, तो x बराबर 6/2 भाग देंगे आ जाएगा 3, तो x का मान कितना आ गया? 3। अब y का मान निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे x का मान x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 4, तो लिख लेते हैं पहले
एक्स प्लस वाई बराबर 4। अब एक्स का मान यहाँ रखेंगे 3 प्लस वाई बराबर 4। तो वाई बराबर 4 और 3 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इधर प्लस का था। तो वाई बराबर 4 में से 3 गया 1 आ गया। तो यहाँ पे x का मान हमारे पास लिख लेते हैं लास्ट में, x बराबर 3 आया है और y बराबर 1 आया है। तो ये जो मान है ये हमें रखना है इसके अंदर, संख्या के अंदर। संख्या है 10x प्लस वाई। तो 10 गुना x का मान कितना है 3, तो x की जगह पर रखेंगे 3 प्लस वाई कितना है 1। 10 तिहाई 30 गुणा करेंगे और 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 31। यही इसका आंसर है। प्रश्न 8, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 8, माना 2 क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, क्रमागत विषम संख्याएं। तो ये होती है हमारी 2x प्लस 1 पहली, और दूसरी हो जाएगी इसमें 2 हम जोड़ेंगे तो 2x प्लस 1 प्लस 2, तो क्या बन जाएगी हमारी 2x प्लस 1 और दूसरी हो जाएगी 2x प्लस 3। तो ये दोनों हमारी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अब ये कहा है कि विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करो, यानी कि इनका जो जोड़ है वो 40 है। तो हम कर सकते हैं प्रश्नानुसार। दो एक्स प्लस 1 और जोड़ेंगे प्लस का साइन आएगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर दिया है हमें 40। तो ये हमारा समीकरण बन गया है। अब इसे हम हल करेंगे। दो एक्स प्लस 1 ब्रैकेट हटाएंगे प्लस 2x प्लस 3 बराबर 40। अब इसके आगे 2x ये हो जाएगा 4x और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 बराबर 40। 4 का पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर 40 माइनस 4x, 40 में से 4 घटा देंगे आ जाएगा 36। तो x बराबर 36/4, 4 से कटेगा, 4 एकम 4 और 4 नवा 36। तो यहाँ x का जो मान आया है वह 9 है। ये उठा करके हम इस पर रखेंगे तो हमारी संख्याएं दोनों आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं संख्याएं बराबर 2x प्लस 1 और दूसरी है 2x प्लस 3। अब x का जो मान है ये 9 इस पर रखेंगे तो 2 और यहाँ x के जगह पे 9 हो जाए गुणा 9 प्लस 1 और यहाँ 2 गुणा 9 प्लस 3। अब इसे हल करेंगे तो 2 9 18 प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा 2 9 18 प्लस का 3, तो 18 कितना हो जाएगा 19 और ये 18 3 21। तो संख्याएं हमारी हैं 19 और 21, यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 9 अंतिम प्रश्न है। एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 9। तो पहले हम भिन्न को समझ लेते हैं। भिन्न क्या है?
भिन्न संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंश और हर होता है, तो इसे हम लिखते हैं अंश बटे हर। जब कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है तब वह भिन्न संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे ये कहा है एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यानी अंश का इसमें, हर तो बता रहा है 7 है लेकिन अंश का इसमें पता नहीं है। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना भिन्न संख्या, माना भिन्न संख्या का अंश बराबर x, और यहाँ पे हर हमें दिया हुआ है, हर दिया है ये 7। तो भिन्न क्या बनेगी, चूंकि भिन्न अंश बटे हर के रूप में होती है तो अंश बटे हर, और अंश कितना माना है x, तो x बटे हर कितना है 7, x बटे 7, ये हमारी भिन्न है, इसी को हमें फाइंड करना है। अब प्रश्नानुसार इसमें ये कहा है यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाती है। तो यानी अंश और हर यही है x बटे 7, इसके अंश में भी हम क्या जोड़ते हैं 3 हमको जोड़ना है, और हर में भी हमको क्या जोड़ना है 3, तो क्या हो जाएगी भिन्न का मान 4/5 हो जाती है। ये यहाँ पे कहा हुआ है, ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे, 5 के त्रिय गुणा यहाँ करेंगे और 7 + 3 के त्रिय गुणा वहाँ करेंगे, जिसे हम कहते हैं त्रिय गुणा, ठीक है। तो 5 के इसमें कर रहे हैं 5 ब्रैकेट में x + 3 बराबर, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 4 ब्रैकेट में 7 + 3 आगे, 5 से ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 5 की पहले x में, तो ये हो जाएगा 5x प्लस, फिर 5 की 3 में, 5 3 15 बराबर 4 और 7 और 3 को पहले जोड़ेंगे आ जाएगा 10। अगले स्टेप में 5x + 15 बराबर 4 दहा में 40, 15 का पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर 40 - 15, 5x बराबर 40 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा 25। अब इसके आगे यहाँ से 5x बराबर 25 आ चुका है, 5 इसके बटे में आ जाएगा तो x बराबर 25/5, 5 से इसमें भाग देंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी भिन्न क्या बनेगी, इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न यहाँ पे क्या है x बटे 7, यही हमको चाहिए, तो x बटे 7 और x का मान कितना है 5, तो यहाँ रखेंगे 5/7, 5/7 यही इसका फाइनल आंसर है।